Today we will be solving Mensuration's past paper questions of O-level maths of both the variants 2.1 and 2.2. So let's begin with the questions. So the first question is from June 2015, paper 2.1. It says a solid is formed by joining a cone of a radius 4.5 centimeter and height 7.6 centimeter to a hemisphere of radius 4.5 centimeter as shown. Calculate the area of the circle where they are joined. So they are asking you about this circle area. इस सर्कल के एरिया की बात हो रही है. So whenever we talk about the area of a circle, we have to use the formula pi r square. So now here pi is 3.142 क्योंकि गिवन नहीं है तो 3.142 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं. और फिर हमारे पास रेडियस जो है वो 4.5 स्क्वायर गिवन है. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वाज पार्ट 1. पार्ट 2 पे आते हैं. पार्ट 2 में कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो अब हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है. तो इस यहाँ पे दो सॉलिड्स हैं, एक कोन है और एक हमारे पास हेमिस्फेयर है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला. चलिए मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है, टोटल वॉल्यूम के लिए. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, so now we just have to substitute the values. So 1/3 into pi, radius of the cone was 4.5 square times the height, and the height is 7.6 which is given in the question, plus 2/3 times pi times r cube which is 4.5 cube. So our final answer will be 352.0 centimeter cube. Okay, now let's move towards the third part. Okay, तो थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं another solid of the same type is made by joining a cone of radius 5 cm and height 8 cm. मैं डायग्राम में बना देता हूँ. वो कह रहे हैं एक और फिगर है जो बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, जिसके अंदर एक कोन है जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर है, और जिसकी हाइट जो है वो अननोन है. फिर वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अब वो कह रहे हैं जब हमें पता है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो फाइंड करें कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगी. ठीक है जी, तो हाइट ऑफ द कोन सिंपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला. रेडियस इज़ 5 स्क्वायर, हाइट इज़ अननोन, एंड हियर द रेडियस इज़ अगेन 5 क्यूब. अब सिंपल हम पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं. आप चाहें तो सॉल्व भी कर लें, पूरा आपकी मर्ज़ी पे है. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2 स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल हो गया. तो मेरे पास टेक्निकली रह गया 2 × 5 जो कि बनता है 10 सेंटीमीटर. ओके जी, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो नवंबर 2015 पेपर 2.1. नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया. सो दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन, दिस पोर्शन. ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि किसी फिगर को इक्वली डिवाइड किया जाए तो उसका जो फेस है उसका एरिया निकालना होता है. सो दिस इज़ द फेस. सो दिस इज़ अ ट्राइंगल. वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, नॉन 90 डिग्री ट्राइंगल का फॉर्मूला विच इज़ हाफ AB इंटू साइन C. सो हाफ इंटू 4 into 6 into sine 50. So our final answer will be 9.19 centimeter square. Okay, now let's move towards the next part. Now they are saying to calculate the volume of the prism. ठीक है, अब प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है. To find the volume of the prism we just have to multiply. The formula is volume of prism is base area into height. अब आप बेस का एरिया तो निकाल चुके थे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया था which was 9.19 and the height of the prism is 20.
So you just have to multiply 9.19 by 20 to find your answer, which is 183.9. ओके जी, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया से मुराद ये है कि इस प्रिज्म में जितनी भी फिगर्स हमें दिख रही हैं सबका एरिया निकालना है. तो सबसे पहले ये देखें, ये ट्रायंगल है हमारे पास. अगर ये एक ट्रायंगल है तो सेम ये एक और ये भी ट्रायंगल है. तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू साइन 50, और इस जैसे दो ट्रायंगल तो टाइम्स 2 प्लस. अब आते हैं एक और फिगर को देखते हैं कि कौन सा फिगर बन रहा है यहाँ पे जिसका हमें एरिया निकालना है. तो ये देखें, ये बेस में एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो मुझे इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा. सो प्लस 6 टाइम्स 20. फिर उसके बाद देखा जाए तो इस पोर्शन का भी एरिया निकलेगा. सो टू फाइंड दिस पोर्शन एरिया वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 बाय दिस साइड जो कि अननोन है. तो मैं इसे कुछ देर के लिए ए बी का नाम देख लेता हूँ. तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, सो वी हैड 2 sides 1 angle and we need to find the third side. So for this we have to use cosine rule. ठीक है, तो हम एक और साइड निकाल लेते हैं. पहले हम साइड निकाल लेते हैं जो थर्ड वाली है. सो दैट विल बी x square equals to 6 square plus 4 square minus 2 into 6 into 4 into cos 50. Now let us check with the calculator the answer. ठीक है जी. So it's coming 4.598. ठीक है जी. तो ये हमारे पास उसकी भी साइड का आ गया एरिया 0.598 आ चुका है. अब मैं इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से. फिर हम प्लस करते हैं एक और साइड जो कि है हमारे पास, देख लेते हैं कौन सी है. अब हमने दो ट्रायंगल निकाल लिए, बेस का भी रेक्टेंगल निकाल लिया, ऊपर वाला भी निकाल लिया. अब रह गया सिर्फ ये वाला पोर्शन. ये वाला पोर्शन रह चुका है हमारे पास. सो अगेन दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 4. सो वी जस्ट हैव टू ऐड 4 इंटू 20. सो नाउ लेट्स calculate the answer. So the answer will be 310.3 centimeter square. That will be your final answer. Okay जी, now let's move towards the next part. Okay जी, अब इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इसी का ही पार्ट भी वो कह रहे हैं सिलेंडर हैज़ अ हाइट ऑफ 70 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब. अब मसला ये है कि मेरे पास ये तो सेंटीमीटर में है लेकिन ये मीटर में है. ठीक है, तो अब मुझे सेंटीमीटर को भी मीटर में करना पड़ेगा. टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर वी जस्ट हैव टू डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, सो रेडियस जो है उसको 70 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो नया रेडियस 0.7 आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई टाइम्स रेडियस विच इज़ 0.7 स्क्वायर एंड हाइट इज़ अननोन बट द वॉल्यूम इज़ गिवन. ठीक है, तो हम सिंपल हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बाय 0.1. सो हाइट इक्वल्स टू 0.1 over pi times 0.7 square. And let's check from the calculator. So 0.1 over pi times 0.7 square. So it's coming 0.0064961. 0.0649661. 0.06465 ही कर लेते हैं इसको. 65. ओके जी, सॉरी भाई, एक करेक्शन यहाँ कर लें. यहाँ पे हाइट गिवन थी, मैंने उसे रेडियस ले लिया है. सो स्मॉल करेक्शन. सो इट विल बी, अब हाइट को हमने डिवाइड बाय 1000 करना है. सो इट विल बी 0.7. सो पाई आर स्क्वायर टाइम 0.7 equals to 0.1. So now r square equals to 0.1 over pi times 0.7. So radius is 21.3. This will be our final answer. ठीक है जी.
अच्छा 21.3 आया कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आर स्क्वायर इक्वल्स टू आया था मेरे पास 0.0454, फिर मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगा के रेडियस निकाला विच वॉज 0.213, ठीक है, मीटर। अब मीटर को हमने कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, सो वी हैड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके जी, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक थी, मैंने शायद 1000 बोल दिया था, वो 100 था, ठीक है। सो नाउ इट्स 21.3 शिफ्टिंग 2 decimal place on the right words. Okay जी, now let's begin with the next question. It's November 2015, paper 2-2. So in this question, see, it says a spoon used for measuring in consists of a hemispherical bowl and a handle. The internal volume of the hemispherical ball is 20 centimeter cube. The handle is of length 5 centimeter. Find the internal radius of the hemispherical ball. तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे हमें hemispherical ball दिया हुआ है जिसका volume given है. We just have to find the height. So volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube. So the volume is 20, 2/3 times pi times r cube. So r cube equals to 20 into 3/2 times pi. So our final answer will be 2.12. This will be our radius for the first part. Okay जी, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सिमिलर स्पून हैज़ अ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर। का एक और जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, एक बॉल ए है और एक बी है। ए का वॉल्यूम था 20 और बी का है 50, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हैंडल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है 2:5। ओके जी, सो नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड द लेंथ, ठीक है। टू फाइंड द लेंथ, अब देखा जाए तो पहले वाले की लेंथ हमारे पास 5 गिवन थी जो कि यहाँ पे भी आ रही है, सही है। ओके, तो अब मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो आ चुका है, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द लेंथ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सो नाउ हियर वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल क्यूब। अब वॉल्यूम 1 मेरे पास 2 है और वॉल्यूम 2 5 है, और लेंथ 1 मेरे पास 5 है और लेंथ 2 मेरे पास अननोन है। सो वी जस्ट हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थिंग टू फाइंड द आंसर। सो इट्स कमिंग 6.79। ओके जी, ओके जी। अब इस पार्ट में वो कह रहे हैं ओपन हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, 5.5, हाँ ये रहा 5.5, is used to make a metal kitchen strainer. 50 holes are cut out of the curved surface. Assume that the piece of metal is removed to make each hole a circle. Circle is pi r square and volume surface area of hemisphere is 2 pi r square. तो सिंपल करना क्या है, वो कह रहे हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालें। जब वो होल्स जो है रिमूव हो जाते हैं तो इसमें हम करेंगे क्या, हम एरिया ऑफ स्ट्रेनर निकालेंगे और उसमें से उन 50 होल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। सो नाउ it will be 2 pi r square minus 50 into pi r square। अच्छा रेडियस यहाँ पे 5.5 नहीं है, सॉरी, ये रेडियस यहाँ पे है 1.5 मीटर है, लेकिन हमारे पास सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में गए हुए ना, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। सो व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग मिलीमीटर टू सेंटीमीटर वी जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 10। सो नाउ इट विल बी 0.15 स्क्वायर, ठीक है जी। So now let's calculate the answer. So it's coming 186.5 आ गया पहले वाले पार्ट का, ठीक है जी। So the final answer is 186.5 centimeter square.